कहीं पे कोई रोता है। क्यों किया ऐसा मेरे भाई के साथ? क्या कायनात, तुम इतनी भोली मत बनो। तुम अच्छे से जानती हो हीर के मैं क्या कह रही हूँ। नहीं मैं नहीं जानती कायनात। अगर तुम किसी और से प्यार करती थी, किसी और से शादी करना चाहती थी, तो बोल देती ना यार, भाई को बता देती। तुमने भाई को धोखा क्यों दिया? धोखा? तुमने बाबर को छोड़कर एहसान से शादी करनी चाहिए, तो क्या ये बाबर के साथ धोखा हो गया? देखो कायनात, तुम्हें हक है कि तुम अपनी पसंद की शादी करो, और अगर यही हक मैं अपने लिए इस्तेमाल कर लूं तो ये धोखा कैसे हो गया? तो अपना हक इस्तेमाल करती ना। लेकिन जिस मान से भाई ने तुम्हें चाहा था, कम से कम उतने मान से उसको समझा देती कि तुम किसी और को चाहती हो। हाँ मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं बता नहीं सकी क्योंकि मैं प्रेशराइज हो गई थी तुमसे, मिर्जा से, तुम लोगों की बातों से। प्रेशर? तुम्हें भाई की मोहब्बत और मेरा खलूस प्रेशर लगता है? हाँ लगता है। जब मिर्जा मुझसे बार बार पूछने की कोशिश करता था तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती थी। जब तुम मुझसे पूछती थी कि भाई का ख्याल रखना, उसे संभाल लेना, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या जवाब दूं। लेकिन कायनात, मैंने हाँ नहीं कही थी, तुमने और मिर्जा ने कभी समझा। मैं तुम्हें बताना चाहती थी मिर्जा। तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे समझना चाहिए था कि तुमने तो मुझे कभी हाँ की ही नहीं थी हीर। मैंने ही अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ तुम पर डालना चाहा। मुझे नहीं डालना चाहिए था। मेरी गलती है हीर, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है। तुम ठीक कह रही हो हीर। मिर्जा बात सुनो मेरी। बस एक गलती हो गई तुमसे हीर। तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि तुम हो तो सब है, तुम हो तो कुछ किया ही नहीं। हीर है तो मिर्जा है, पर तुमने मुझे बड़ी शिद्दत से ये एहसास दिला दिया हीर। लेकिन ये भी मेरी गलती है। मुझे ऐसा लगा होगा, तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हाँ शायद मुझे ही ऐसा लगा होगा हीर। आइया विछड़े सजण दियां यादां, आइया विछड़े सजण दियां यादां, हंझूआं दा मीं वसदा के हंझूआं दा मीं वसदा होए। एक शख्स से एक ही दिन में उसकी पूरी दुनिया छिन गई। तुम कम से कम उसको एक और दिन तो दे सकती थी ना। दो चार कदम की दूरी में एक उम्र बिताए बैठे हैं, तुम सामने हो इन आंखों के, हम सर को झुकाए बैठे हैं। कब हीर हुई है मिर्जे की, क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं, अब जाएं भी तो जाएं हम कहाँ। आइया विछड़े सजण दियां यादां, आइया विछड़े सजण दियां यादां, हंझूआं दा मीं वसदा। वैसे हीर है कहाँ? नजर नहीं आए हो। अम्मा तो इद्दत पे है, आपकी वालदा उन्हीं के साथ होंगी। हीर भी वही है ना? हाँ जी। अम्मा जी इद्दत में है, समझ आती है। हीर तो इद्दत में नहीं है। प्लीज उसे बुलाइए, उसे कहिए मैं बात करना चाहता हूं। बाकी मामला तो बड़े तय कर ही लेंगे। मुरु हीर को कहना कि बुला रहे हैं।
तो क्या करते हैं आप लोग? जी हमारा मिठाई का बिजनेस है सिंस 1948। बहुत मशहूर मिठाई की दुकान है। आगे बस हम फ्रेंचाइज बेचने का सोच रहे हैं, है भाई? बहुत अच्छी बात है। अकलौता है खैर से दिल नवाज, जैसे हीर अकलौती है। इसीलिए उसकी कभी कोई बात रद्द नहीं की मैंने। जो मांगा, जब मांगा, जैसे मांगा, वक्त से पहले सामने ला खड़ा किया। वक्त की बहुत अहमियत है, जैसे तारीखों की बहुत अहमियत है। अब देखिए ना, जो तारीख हम दिलनवाज और हीर की शादी के लिए चाह रहे हैं वो इसी महीने है। इसीलिए हमें आज ही आना पड़ा। यही जिंदगी है, सोग और खुशी पीछे पीछे है। आप कुछ पिएंगे? कोई ठंडा गरम? ये पूछते रहोगे कि जाके इंतजाम करो भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुनासिब नहीं लगता। वरना हम बिना इंतजाम के ना आते। मिठाई लाते, फूल लाते। लेकिन सुना है कि मैयत के घर में ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके साथ चाय या ठंडा किसी और मौके पर जरूर। जरूर जरूर, क्यों नहीं। बच्चे खुश रहें, जहां इनकी ख्वाहिश हो, जहां ये शादी करना चाहें वहीं इनके घर बसें। हीर के नाना इससे बहुत मोहब्बत करते थे। इसकी खुशी उन्हें बहुत अजीज थी। आप लोग अगर कुछ दिन पहले आ जाते तो वो भी अपनी आंखों से देख लेते, बहुत खुश होते। हीर, एक मिनट आप। अरे भाई क्या हुआ? कुछ वक्त हमारे साथ भी हमारी बेटी को बैठने दो। वो तुम्हें बुला रहे हैं बाहर। कौन? दिलनवाज बुला रहा है? भाई क्या करे, मेरे बेटे को सुकून ही नहीं आता जब तक हीर से बात ना करे। जाओ देखो क्या कहता है। मैं आती हूँ, देखती हूँ। मुझे आगे क्या करना होगा? अंदाज बदलना होगा मुझसे बात करने का। होठों पर थोड़ी मुस्कुराहट लानी होगी और आंखों में थोड़ा एहतराम लाना होगा।
और जो ये सब कुछ ना हो सका तो? हो जाएगा, सब हो जाएगा। और जब तक नहीं होता तब तक ये सब करने की अदाकारी कर लो। आई डोंट माइंड। और वो जो नीचे खड़ा है ना इस वक्त मिर्जा, अभी उसको वो तकलीफ देनी है जो मुझे उसको देखकर हुई थी। ये तो कुछ भी नहीं, इससे कहीं बड़ा झूठ बोल रही हूँ। ये तो करी कुछ नहीं। परेशान क्यों? नहीं, कुछ नहीं हुआ यार। जो कुछ मैं कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि मिर्जा को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, लेकिन अब मिर्जा का किरदार खत्म, उसकी कहानी खत्म, इसलिए बेहतर होगा कि उसका जिक्र भी तुम खत्म कर दो। ठीक है, आपसे मिर्जा का जिक्र खत्म कर देती हूँ, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि मुझे उसकी फिक्र रहेगी। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, उसे कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ उसके साथ मैं क्यों कर रही हूँ। अब मैं जाऊं? अब तुम आओगी, जाओगी कहाँ? अगले हफ्ते हमारी शादी है और कल तुम हमारे साथ वापस जा रही। दिलनवाज, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने कहा है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी। एकदम से इतना सब कुछ मेरे पे मुसल्लत मत करो। मुसल्लत मुझ पर मोहब्बत हो गई है। अब दिन नहीं गुजरते और तुम्हें दिन दिए जा नहीं सकते क्योंकि तुम दिन बर्बाद कर देती है। और फिर देखो कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं सबको तुम्हारी वजह से। इसलिए यही बेहतर है तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए। दिलनवाज में बस सैड है। नहीं, गोल्ड मेडल सिर्फ ओलंपिक से नहीं मिलता, और बहुत से इवेंट्स हैं। हम अपनी तैयारी जारी रखें। मैंने जितना दौड़ना था दौड़ लिया। अब मेरी दौड़ खत्म होगी कोच। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? क्यों बोल रहा है ऐसे? मुझे बस ये जानना है कि मुझे अगवा किसने किया और क्यों किया, और फिर मुझे छोड़ क्यों दिया। इसके अलावा मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है जोजी। छोड़ना यार, आ गया ना तू वापस, इतना बहुत है हमारे लिए। अरे आप ही समझाओ ना, ऐसे पूछ क्या बकवास कर रहा है? जोजी बस करते हैं। मिर्जा, तू दौड़ने के लिए पैदा हुआ है, तेरी दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। मिर्जा, मिर्जा,
जाने दे इसे, इसे उसके साथ रहने दो। हीर को बोल मिर्जा से बात करे, समझाए इसको, वो संभाल लेगी इसे। बहुत मोहब्बत करता है हीर से। कौन सी हीर? अरे नाम की हीर है बस वो, कुछ नाम की हीर। उसी की वजह से तो मिर्जा की हालत हुई है। देखे क्या हालत होती जा रही है उसकी, तबाह हो रहा है वो। तो वो तो जा रही है किसी रईस से शादी करने के लिए। तो कोई हीर वीर नहीं संभालेगी इसे, इसे खुद संभालना है कोच। ना तो तूने किसी से मोहब्बत किया और ना ही किसी को तुझसे मोहब्बत हुई। ये लेवल कुछ और है। और मुझे बताएं आपको क्या हुआ है, आप क्या सोच रही हैं, इतनी परेशान हैं आप? मैं नहीं जानती कि हकीकत क्या है, लेकिन ये जो हकीकत नजर आ रही है असल में हकीकत नहीं है। ये हीर नहीं है। मेरी हीर ऐसा सोच नहीं सकती जैसा वो कर रही है। कुछ तो है जो गलत है। मेरी बात सुने तो, ये हीर की मर्जी, आप उसकी मर्जी को क्यों तस्लीम नहीं करना चाह रही? ऐसा क्या सोच रही हैं आप? हो सकता है ये हीर की मर्जी हो, लेकिन क्या ये उसकी चाहत भी है? मैं जानती हूं तुम हीर को चाहते हो। अब्बा जी की भी यही ख्वाहिश थी कि हीर की शादी तुमसे हो। मैं नहीं चाहती कि हीर उम्र भर अकेली रहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो इस घर में रहे, अपनों में रहे। तैमूर, दादा क्या चाहते थे, मैं क्या चाहता हूं, आप क्या सोचते? देखें अप्पू, इन बातों का एहतराम तो किया जा सकता है, लेकिन इन ख्वाहिशात को हीर पर मुसल्लत तो नहीं किया जा सकता। जहां हीर चाहेगी उसकी शादी वहीं होगी। तैमूर, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं समझ रहा हूं अप्पू, समझ आप नहीं रही। आप हीर के साथ वही करना चाहती हैं जो आपके साथ हुआ था। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बड़ों की ख्वाहिश, अपनी जात का डर, उन सब बातों से आप हीर की खुशी उससे छीन लेना चाहती हैं। ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं आपसे, हीर कभी अकेली नहीं होगी। वो जहां भी होगी, जहां कहीं भी होगी, वो कभी अकेली नहीं होगी। मैं हूं अप्पू। मैं मोहब्बत करता हूं हीर से, इतनी मोहब्बत करता हूं कि हमेशा उसका ध्यान रखूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा उसे। इतनी मोहब्बत करता हूं कि वो अगर मुझसे मोहब्बत ना भी करे तब भी मेरी मोहब्बत उसके लिए कम नहीं होगी। हीर कभी अकेली नहीं होगी अप्पू।
ये वादा है मेरा आपसे। जीते रहो बेटा, जीते।